आखिरकार यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने अपनी मांगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रख ही दिया तथा उसे पूरा करने के लिए 14 डेज का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। एस्पायरेंट्स ने इन मांगों को एक चार्टर के द्वारा प्रस्तुत किया है और इसमें कुल 5 मांगे रखी गई है। पहली मांग, सीसेट का जो कट ऑफ है उसे 33% से 23% कर दिया जाए। दूसरी मांग, इसी में जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उसे ड्रॉप कर दिया जाए और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 25 प्लस बताई जा रही है। और इसी में एक और मांग कही गई है कि इस एग्ज़ाम को फिर से दोबारा किया जाए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पेपर रिकंडक्ट करवाए जाए। दूसरी मांग, सीसेट को रिमूव कर दिया जाए जैसा कि 2019 के यूपीएससी के विजन डॉक्यूमेंट में रिकमेंडेड किया गया था। तीसरी मांग कि कोविड-19 वाले वैसे छात्र जो एलिजिबल थे 2020, 21, 22 और 23 में उन्हें कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए और ऐसा रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तथा लॉ एंड जस्टिस के 192 रिपोर्ट में पहले से ही रिकमेंड किया गया है, तो इस कंपनसेटरी अटेम्प्ट को उन्हें दे देना चाहिए। चौथी मांग कि जो पेपर जीएस 1 का था उसमें 47 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी और लक वेस्ट पेपर हो गया था। इसके जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया जाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट का भी प्रतिनिधि शामिल हो। पांचवी मांग जो है, यूपीएससी कैंडिडेट का जो एज कैलकुलेट किया जाता है वर्तमान में 1 अगस्त के आधार पर किया जाता है, उसे 1 जनवरी करने की मांग की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है वह औसतन जनवरी या फरवरी में करती है, जबकि एज कैलकुलेशन 1 अगस्त के आधार पर हो रहा है। ऐसे में एक एज गैप उत्पन्न हो रहा है और उन अभ्यर्थियों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में पैदा होते हैं। अब इस प्रकार एस्पायरेंट्स ने गवर्नमेंट को 14 डेज का अल्टीमेटम दिया हुआ है और यदि सरकार इन 14 दिनों में इन मांगों को मान लेती है तो ठीक है, वरना एस्पायरेंट्स कोई अन्य तरीके, चाहे वो प्रोटेस्ट हो या प्रेशर ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट पर दबाव बनाना हो, वे सारे वेपन्स या तरीके उपयोग किए जाएंगे। धन्यवाद।